वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। राजस्थान में बीते कुछ दिनों में आपने देखा किस तरीके से पारा जो है वो लगातार बढ़ रहा था। बाड़मेर में तो 52-53, यहाँ तक कि एक समय जो है 55 डिग्री तक तापमान जो है वो दर्ज किया गया, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कहें तो रिकॉर्ड हुआ। अब इस गर्मी में इस हीट वेव की वजह से प्रदेश में बहुत सारी मौतें भी हुई हैं। कल कोटा में एक खबर आई कि वहाँ पे 22 लावारिस शव मिले हैं जिनमें माना जा रहा है कि वो हीट वेव से इनकी मौत हुई है। और इससे पहले आपको याद होगा जब एक आंकड़ा आया था शुरुआत में 12 का, उसके बाद आपदा प्रबंधन ने कहा 6, उसके बाद एक मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवसर, उनके मंत्रालय की तरफ से जवाब आया कि नहीं भाई अभी तक ऐसी कोई मौतें नहीं हुई हैं। अब इन मौतों को लेकर राजस्थान में हीट वेव से मौतों को लेकर मंत्री जो है वो आमने सामने होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ मामला है और कौन से वो मंत्री हैं और क्या कुछ समीकरण, उसमें से एक मंत्री पर तो हमारे पुष्कर सर बहुत बार चर्चा कर चुके हैं अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ क्या यहाँ तक कि पीएम मोदी तक वो अपनी कई बार शिकायतें लेकर पहुँच गए हैं। क्या कुछ मामला है समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, 2 मंत्रियों की लड़ाई, कौन से वो मंत्री हैं और क्या कुछ पूरा मामला है, ज़रा डिटेल में हमें दर्शकों। देखिए, जैसा आपने शुरुआत में बताया कि ये आपदा प्रबंधन की विभाग जो है मंत्रालय किरोड़ अलमीरा के पास है। गोविंद सिंह खीसवर ने उस पर जब उनसे पूछा गया, देखिए हाहाकार मचा हुआ है। हम आपको बता दें, हाई कोर्ट ने आज बड़ी तीखी टिप्पणी की है केंद्र सरकार के उस बिल पर कि जो 2015 में आया था और जिस पर आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई है। हीट वेव और कोल्ड वेव को लेकर 2014 और 15 से राज्यसभा में पड़ा हुआ है बिल, उन्होंने कहा आज तक नहीं नाकामी कर पाई। 61 मौतें हो चुकी हैं। आज जयपुर हाई कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और कहा है कि जो तैयारियां थीं उनको कायदे से लागू किया जाए और ये भी कहा है मुआवजा भी मिलना चाहिए जिनकी हीट वेव से मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये फटकार लगी है उसमें सरकार से काम करने को कहा है कि लोगों से राहत पहुंचे। हालांकि कुदरती राहत भी मिलना शुरू हो गई है। आज टोंक में, भरतपुर में, सीकर में 15-15, 20-20 मिनट के पास पानी बरसा है। और आपको बता दें, ये नौतपा का आज 6ठा दिन था और ऑरेंज अलर्ट था राजस्थान के लिए। लेकिन अगले 48 घंटे में बड़ी राहत मिल जाएगी। मॉनसून 1 जून के करीब एंट्री कर जाएगा, उसके बाद गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन आज भी मौतें हुई हैं, जैसा कि आपको अभी अपने शुरुआती उसमें अम्बेश ने भी बताया कि ये जो लगातार हीट वेव से परेशानी हुई, विपक्ष लगातार मिल रहा था कि राज्यपाल से कि पानी की किल्लत हो रही है, जयपुर में है, कई और प्रदेश के ज़िलों में है, वहाँ पर होना चाहिए। इसको लेके लगातार विपक्ष हमलावर रहा कि सरकार केवल इधर उधर प्रचार करने में व्यस्त है। लेकिन ये हकीकत है, ये कोई एकदम से खड़ी आपदा नहीं आई। और उस हाईकोर्ट ने ये जरूर कहा है कि इसको आपदा घोषित किया जाना चाहिए। जब आपदा घोषित हो जाएगी तब फिर उसके तहत जो मदद मिलती है लोगों को वो मिलना शुरू होगी। इसीलिए, लेकिन इस बार 61 से ज़्यादा अब तक मौतें हो चुकी हैं। जो कोटा, सीकर, झुंझुनू कई ज़िले हैं जिनमें जोधपुर जो सबसे ज़्यादा गर्म वाले, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जहाँ पे तो पारा सर देखिए 50+ लगातार बन रहा था। चूरू मुआवजा देने का निर्देश दे दिया है
और सरकार को हीट वेव लेकर विशेष एडवाइजरी जारी करने के भी निर्देश दिए। बात यह है कि जैसे अभी हमने कल 21 वहाँ का आया, कोटा का हुआ, अभी आपने जो जानकारी दी तकरीबन 60 से ऊपर हो गया है, लेकिन सरकारें तो मानने को तैयार नहीं है। मंत्री तो आपस में ही लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है एक भी मौत नहीं हुई, आपदा मंत्री कह रहे हैं 6 मौतें हुई हैं अब तक। कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने अब जिन मंत्रियों को नहीं समझ में आ रहा है, कोर्ट ने उनका संज्ञान ले लिया है। 61 मौतें मानी गई हैं, अभी तक हुई हैं, और कोर्ट ने कहा है कि, लेकिन वही जो आप कह रहे हैं, सरकार आधिकारिक तौर पर मानने को एक भी नहीं की है। वो ये कह रही है कि 24 घंटे में अल्बर्ट टोंक और एक सीकर में 2 मौतें हुई हैं, बस वही 6 मौतें टोटल। हाँ, इधर उधर मिला के अब तक जी। तो सर वही बात है कि अब ठीक है, कोर्ट ने भले आदेश दे दिया, लेकिन अब ये फाइल तो सरकार और अधिकारी बनाएंगे। अब सरकार जब कह रही है कि नहीं भाई 6 मौतें हुई हैं। देखिए, आपको बता दें, सरकार बमुश्किल मानती है कि भूख से कोई मौत हुई है या इस तरीके से कोई मौत। ये लापरवाही मतलब सीधे दिख रही है जी। जो अधिकारी हैं शासन में, प्रशासन में, वो एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं और कहीं लोग धूप से तड़प के मर जाएं या हीट वेव से, तो वो सरकार मानने को नहीं तैयार होती है। उसके पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि उस पर जब तक नहीं आएगा। लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं या हम लोग देख रहे हैं, अब तक 23 तारीख से 30 आज की 30 मई तक करीबन 61 मौतें हो चुकी हैं। जो हीट स्ट्रोक आया, अब आप उसको कैसे, आपके अंदर दूसरा कोई बूढ़ा व्यक्ति हीट स्ट्रोक आया, उसकी किडनी भी खराब थी, कुछ था, तो वो अलग है, तो नहीं मानती है। या आपने कोरोना में भी देखा था कि कोरोना से मौतें ज़्यादा हो रही थी, सरकार कह रही थी जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनमें वो और तरीके से, जैसे ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई। हाँ, ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई। हाँ। सर एक चीज़ और देखिए, यहाँ तो मंत्री दो आपस में मतलब दो विभाग के मंत्री असल में वो जो लड़ नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं आप हमसे मत पूछिए, मतलब हाँ, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सरकार में शामिल हैं, तो आपसे क्यों ना पूछे। किरोड़ीलाल मीणा के से आप ज़्यादा मिलना आसान है कि मीडिया को मिलना आसान है, और आप क्यों नहीं जा रहे हैं जब ये हो रही है। तो सर अगर इसमें ये भी है ना कि स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर आपदा मंत्रालय दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है इस तरीके की, जब मुसीबत आई हुई है प्रदेश में, तो दोनों आपस में मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ें की जाए। आपका कोऑर्डिनेशन जिसको एक लिहाज से कहें, दो मंत्रियों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के असल में अम्बेश, सारा लब्बो लुभाव इस बात पर है कि जो कोर्ट ने आज कहा है कि एक तो आप मुआवजा दीजिए जो हीट वेव से, दूसरा ये कहा है कि आप उसको लागू कीजिए, जो आप ही ने पैरामीटर्स बनाए कि हीट वेव आएगी। तो यहाँ सरकार, आज कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि 12 से 3 आप रिक्शा चालकों को छुट्टी दीजिए, छायादार पेड़ों के नीचे कहीं पानी उदयपुर से सर एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी का वीडियो आपने देखा होगा, अपने चैनल पे लगाया है जी कि वो किस तरह से बोल रहा है कि भाई अधिकारी हमसे कहते हैं कि छाता लेके क्यों खड़े हो रहे हो, दोपहर में तुम बीच में खड़े हो। तो उसने वो मतलब उसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, हमने अपने चैनल पे भी लगाया, लोग देख सकते हैं। तो सोचिए जो अधिकारी लोग हैं तो बेचारे रिक्शा चालक और ऐसे दुकानदार लोग तो खुले में काम कर ही रहे हैं। वो है कहा है कि आप पेयजल मुहैया कराइए, ठंडे रखवाइए, ये सब सरकार के काम हैं। इसको अच्छा, आप जो कह रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा को इस बात को लेके आना चाहिए कि हो रहा है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे राहत पहुंचा रहे हैं। असल में इन सब चीज़ों के लिए क्या है, पता किया का केंद्र ने नोटिस जारी कर दी, 1 जून से बारिश शुरू हो जाएगी, राहत मिल जाएगी। लेकिन इन 5-7 दिनों में जिनकी भी जान गई, 6 जाने गई हैं, वो भी तो अनमोल है ना, उनको किसी पैसे से नहीं, वो बहुमूल्य नहीं हो, जान हमेशा अनमोल होती है, जिसका कोई मोल नहीं होता है। सर एक चीज़ और मैं जरा थोड़ा समझना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे। जैसे अब उन्होंने कहा कि भाई एक दूसरे के मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है 1 भी नहीं है, आपदा मंत्रालय का कहना है कि 6 हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम उनसे पूछेंगे या उनसे जानकारी लेंगे आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो ये जो विभागों की अपनी अपनी कार्रवाई होती है, तो जैसे एक मौसम विभाग होता है, मौसम विभाग पहले जानकारी देता है कि भाई अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे में, जैसे बारिश की अभी सूचना आ गई कि अगले 48 घंटे में राजस्थान में खूब बारिश होगी। तो गर्मी को लेकर क्या सरकार को
इस चीज़ों को बहुत हल्के में लिया गया पिछले 6-7 दिनों में, 10 दिनों में, जिस तरीके से मैंने बिल्कुल कहा। अब लगा तो यही ना, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या क्या काम किए गए। जी सर, कोर्ट में गए, सरकार गई, बात करी, तभी है कि अब इन लोगों को समझ में आए, लेकिन सर अब राजनेताओं को। एक चीज़ और यहाँ मैं आपको ले चलूँगा गहलोत सरकार के टाइम पे एक मामला कुछ ऐसा ही था। बस ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अभी आरोप प्रत्यारोप खुल के मंत्रियों ने नहीं लगाए एक दूसरे पर, सिर्फ उन्होंने एक बात कही है। आपको याद होगा सर 2020-21 के आसपास की बात है, जब आपको याद होगा गोरखपुर में अस्पताल में बच्चों की मौत हुई थी। उसके बाद कोटा, राजस्थान के कोटा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई थी। उसमें क्या हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री थे रघु शर्मा और पीडब्ल्यूडी थे सचिन पायलट। अच्छा। अब सचिन पायलट ने एक जगह बयान दे दिया कि भाई बच्चों की मौत हो रही है, स्वास्थ्य विभाग को संज्ञान लेना चाहिए या फिर इस पे देख वो करनी चाहिए। उसके बाद रघु शर्मा बोलते हैं कि भाई जिस वजह से मौतें हुई हैं वो काम पीडब्ल्यूडी का है। वो दरअसल चक्कर यही होता है, और आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ सर। वो 100 से ज्यादा बच्चे मर गए और भाई आरोप प्रत्यारोप हुए, दोनों नेता भाई चलिए ठीक है आज सत्ता से बाहर हैं, लेकिन कोई किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या सचिन पायलट को पीडब्ल्यूडी के हवाले से कुछ जवाब भी मांगा गया या फिर रघु शर्मा को स्वास्थ्य मंत्रालय के लिहाज से कुछ मांगा गया? दोनों के आरोप प्रत्यारोप हुए, बच्चों की मौतें हुई, मामला टाइफिस हो गया। यहाँ पर भी वैसी ही लड़ाई बनती दिख रही है। आने वाले समय मुझे लगता है कि जब ये स्वास्थ्य मंत्रालय से या फिर आपदा विभाग से ये सवाल होगा कि आपने व्यवस्थाएं क्यों नहीं करी, तो आपको लगता है कि ये फिर वही वाला हाल होगा रघु शर्मा वर्सेस पायलट वाला? यहाँ तो हो तो गया है, इससे इनकार नहीं। अभी पलटवार नहीं हुआ सर। अब वो किरोड़ियाल मीणा, आप जिस तेवर और कलेवर के नेता हैं तो आप जान ही रहे हैं। वो पता लगे गोविंद सिंह खिंसवार के विभाग का निकाल के रख दें, कहीं ये देखिए इनको जो काम दिया गया वो कर नहीं रहे हैं। वो तो वैसे भी एक सीट पे हार मान चुके हैं, गजेंद्र सिंह ख्यूसर की नागौर की सीट हम हार रहे हैं। लीजिए, वो आपको वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। चलिए ये तो देखिए, अब क्योंकि हमने इस पे डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि देखिए ये एक आम जन से जुड़ी हुई ज़रूरतों की चीज़ें हैं, आपके हक की चीज़ें हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। और क्योंकि चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो, चाहे आपके विधायक हों, सब आपके लिए चुने जाते हैं और आपके क्षेत्र का काम करने के लिए ही चुने जाते हैं। सरकारें भी आपका ही काम करने के लिए बनती हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।